Paris is one of New Delhi's closest bilateral partners. फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन की है जिसमें उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है, उन्होंने कहा है जी कि जो भारत है इट कैन नॉट बी अ वैसल स्टेट। बात मेरी ये है, सवाल मेरा ये है, जब हम रशिया की बात करते हैं, इंडिया जो है वो रशिया का एक इनएविटेबल साथी बन चुका है। फ्रांस की बात करें, वहां पर भी हमें यही चीज नजर आता है। पेरिस में अपने राजदूतों को संबोधित करते हुए मैक्रो ने ऐलान किया कि वे अगले महीने भारत आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा वो मैं आपको थोड़ा बता दें। कहता है ये वैसल नहीं बन सकते, ये कोई अमेरिका के गुलाम है। टारगेट भी यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाकर, इसके बावजूद अगर देखा जाए तो इंडिया स्टेप डाउन नहीं हुआ। और ऐसे वक्त में भारत और फ्रांस का एक साथ आना दुनिया को संदेश है कि वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि मैं इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका समिट करने जा रहा हूँ मई में, और मैं इंडिया भी जा रहा हूँ फरवरी के अंदर। कंपैरिजन करें हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की मार्केट इंडिया से है तो बहुत कम, लेकिन हमारा ये है कि हम फॉरेन पॉलिसी में बहुत पीछे हैं। ठीक है, डिवाइडेड में हमने कहा हमारी कौन मालिक साहब हमेशा तो नहीं रहेंगे ना। मैक्रो ने कहा कि ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत दुनिया को जोड़ने वाला ब्रिज बन सकता है। अभी रिसेंटली भी ये हुआ कि उसने कहा कि मैं 500 टैरिफ लगा दूंगा इंडिया के ऊपर, लेकिन स्टिल इंडिया कांस्टेंट नजर आ रहा है हम लोगों को। सो इट्स अ बिग पॉइंट। जब आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो आपको किस चीज का डर है? आपने सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। ट्रम्प को कहा है कि भाई तुम तो यूनिलैटरलिज्म की बात कर रहे हो, पर हम तो पावर शेयर करेंगे, सारी की सारी पावर शेयर करेंगे। इंडिया में मोदी सरकार पिछले 15 साल से हुकूमत कर रही है, ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनके पास वही वो 2-3 ट्रस्ट डेवलप होता है। हाँ, जाहिर बात है। वो कहता है मैं तो एमेनुअल मैक्रोन, तो ये कह रहा है कि पायन है आप किन चीजों में पड़े हुए हो, मैं तो जा रहा हूँ मोदी के पास। देखिए ये एक डिप्लोमेसी है। बेसिकली इंडियन पॉलिटिशियंस आर मैच्योर इनफ टू पे डिप्लोमेटिकली, एज वेल एज जहाँ तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सवाल है, तो उनकी हमेशा कोशिश होती है कि वो किसी तरीके से अवाम का दिल जीते। वोट के पैसे हैं, जो सीधी बात है। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन की है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, जिसपे उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है, उन्होंने कहा है जी कि जो भारत है इट कैन नॉट बी अ वैसल स्टेट, इसको हम वैसल स्टेट तो नहीं ये बन सकती ना। और उसने सिर्फ ये नहीं कहा, उसने इसको थोड़ा सा इस अंदाज में कहा है कि भाई, और फिर उसने कहा मल्टीलैटरलिज्म इज इम्पॉर्टेंट। फिर उसने कहा कि मैं इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका समिट करने जा रहा हूँ मई में, और मैं इंडिया भी जा रहा हूँ फरवरी के अंदर। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि फ्रांस ये समझता है, लाइक चाइना, कि देयर इज अ गैप इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अमेरिका पीछे हट गया, हमें इस गैप को फिल करना चाहिए। और एज ए इम्पॉर्टेंट यूरोपियन प्लेयर दे कांट बी लाइक लाइक अमेरिका। तो ये जो इंडो पैसिफिक के अंदर जो स्पेस खाली हो रही है, याद रखिए जब अमेरिका ने ये कहा था कि द फ्यूचर ऑफ द अमेरिका विल बी रिटन इन एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक, तो यूरोपियन यूनियन को साथ उस वक्त नहीं मिलाया गया था और यहाँ पे लोकल पार्टनर्स ढूंढे गए थे। आज अमेरिका कह रहा है कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बैठे हुए हैं, हमारा फोकस यहाँ पे नहीं है। फ्रांस का ये है कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं यहाँ पे, एंड दे डू बिलीव कि बिकॉज ये ओवरसीज टेरिटरीज मौजूद हैं तो हमें थोड़ा सा इस पे एफर्ट करनी चाहिए। अब दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट चीज, इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं बात को? ठीक है ना जी, इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। उन्होंने क्या क्या कहा है, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर थोड़ी हम डिस्कशन करें आज। ये बहुत, और फिर उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म पे बड़ा फोकस किया है, विच इज़ बेसिकली, जिसको उन्होंने बेसिकली आप समझ लें कि ट्रम्प को कहा है कि भाई तुम तो यूनिलैटरलिज्म की बात कर रहे हो, पर हम तो पावर शेयर करेंगे, सारी की सारी पावर शेयर करेंगे विद आवर फ्रेंड्स इन मिडल ईस्ट एंड एशिया एंड अदर प्लेसेस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, जरा सुनिए क्या AI for the Indo-Pacific, a treaty that was signed in 2010 in India. And it brings together India, Indonesia, Australia and other players who are unprecedented partners when it comes to defense, when it comes to security, to AI, in the field of economy, in the field of climate change and the transition. These are solid partners. C'est celle d'ailleurs qui, avant même ces dérèglements,
And our policies with these partners in the Asia Pacific region is very important. These are players who said that they did not want to be the vassals of other players. So we need to respect sovereign. कहता है ये वैसल नहीं बन सकते, ये कोई अमेरिका के गुलाम है, ये वही है जो इमरान खान कहते थे हम वो गुलाम बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी है एमैनुअल मैक्रोन ने। ये इसको लेट्स नॉट इग्नोर दिस एमैनुअल मैक्रोन के इस माइंडसेट को जो ये कह रहा है, ठीक है। और मैं तो इसको बहुत ज़्यादा देखता हूँ, बड़ा इसको ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कुछ और भी बातें उन्होंने की हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़रा मैं आई हैव व्यूड दिस कि इंडिया को देखिए, ऑब्वियसली फ्रेंच ये समझते हैं कि इंडिया हैज़ ए कैपेबिलिटी। So if India has a capability which Americans wanted to utilize in the past, but Trump administration ने आके सारी चीज़ों को उल्ट कर दिया है, you know, they have turned the table. Now वो जो है एक स्पेस है उसको फिल करना चाहिए। So they basically वो स्पेस को फिल कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो इस स्पेस को फिल कर रहे हैं। आप इस चीज को देखें, समझ रहे हैं जनाब। मुझे जाती तौर पे ये चीज नजर आ रही है और मैं इसको देख रहा हूं कि आप अगर इस चीज को नोट करें, सिर्फ इसी चीज को नोट करें, ठीक है ना जी, तो आपको पता चल जाएगा। वो कह रहे हैं डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, वो कहता है मैं तो एमैनुअल मैक्रोन तो ये कह रहा है कि पायन है, आप किन चीज़ों में पड़े हुए हो, मैं तो जा रहा हूँ मोदी के पास, मेरा तो मोदी यार है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप मेरी भी एनालिसिस को आप अप्रिशिएट करेंगे, जब इंडिया ने बाइडेन को रिपब्लिक डे पे बुलाया और वेट करते रहे बहुत देर, अमेरिकन्स ने नो कर दिया और इंडिया ने प्रपोज किया था कि क्वाड समिट भी इंडिया में करवाते हैं, वो नहीं आए, तो किसको बुलाया गया था? फ्रांस को। Basically, as long as democracy is concerned, Right. as we know कि हमें पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा, ना सिर्फ इकोनॉमी में बल्कि एरिया वाइज भी एक बहुत बड़ा हमारा कंपटीटर है, Right. हमारा चैलेंजर है। Right. द थिंग इज कि हमारी आवाम या हमारी जो अभी एस्टेब्लिशमेंट whoever इट मे कंसर्न, हम लोग सिर्फ इस चीज़ पे फोकस किए हुए हैं कि जी हमने एक वॉर जीती और हम बेसिकली लड़ाकू तैयारों से एक 10 या 15 मिनट की डॉग फाइट होती है, Okay. जो कि अवाम में बहुत ज़्यादा वायरल होती है, और उसके बाद एक आपने देखा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया किस तरह से वायरल होते ठीक हैं। है। जहाँ तक इंडिया का कंसर्न है, वो ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी में बल्कि स्पेस, अपनी एस्ट्रोनॉमी में, बल्कि डिफरेंट और जगहों पे हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, कोई ना कोई अपना कंट्रीब्यूशन करता हुआ नज़र आता है, जो कि ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली दूसरी जगहों पे बहुत अप्रिशिएटेबल किया जाता है।